ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. हे भगवान मुझे बचा ले। आ गई रुको, आ गई मुझे बचाने के लिए। अब तेरी वाट लग जाएगी। चापली, थारी हिम्मत कस्तर वेगी मारे विशु ने किडनैप करने की है? तू मैंने जानती नहीं है, मैं रमकुड़ी हूँ, रमकुड़ी। अगर मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो मैं एक एक को गोली से उड़ा देती हूँ। अरे क्या कह रही है यार? रुको, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? फिर मैं क्यों दूं अग्नि परीक्षा? और अग्नि परीक्षा मैंने दे भी दी, और मुझे कुछ हो गया तो? नहीं होगा। कैसे? क्योंकि है ना, लकड़ियां गीली होगी। हैं? फाइनली तुम घर पे वापस आ गए। अब मैं केले वाले बाबा जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी। वेरी गुड। केले वाले बाबा जी को प्रसाद चढ़ा। केले वाले बाबा जी? ये केले वाले बाबा जी को तो रुक्कू भी जानती है। तुम कैसे केले वाले बाबा जी को जानती हो? मैं कैसे जानती हूँ? अरे वो जो मेरी फ्रेंड है ना, वो रामकुड़ी, उसने मुझे बताया। एक बार ना मैं अपनी प्रॉब्लम लेके उसके पास गई थी, तो उसने मुझे कहा, सिमरन आंखें बंद करके केले वाले बाबा जी का नाम लो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए तो बस मन्नत मांग लो। तो तुमने मन्नत मांग ली? हाँ। क्या? यही कि अगर तुम घर पे वापस आ गए तो तुम रोज सुबह उठकर दिन में 100 बार केले वाले बाबा जी का जप करोगे। ओके, अभी चलो मैं जप करने की तैयारी करती हूँ, तुम बैठो। हाँ, जय केले वाले बाबा की, जय केले वाले बाबा की, जय केले वाले बाबा की। रुको, तुम मेरे साथ क्या करते रहती हो यार? ना यहाँ चैन से जीने देती हो, ना वहाँ। यहाँ 100 बार केले वाले बाबा जी का जप करना पड़ेगा, और वहाँ रुक्कू ने अग्नि परीक्षा की तैयारी की है। What? टूर पे? हाँ सिमी डार्लिंग, मुझे टूर पे जाना होगा। बैग पैक करो। बैग क्यों? अरे बैग तो पैक करना पड़ेगा ना टूर पे जाने के लिए। मगर तुमने आज तक कभी अपने टूर पे बैग नहीं लेके गए हो। हमेशा तो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही जाते हो। आज असली टूर पे जा रहा हूँ ना। असली टूर? आज तक मैं कभी लॉन्ग टूर पे नहीं गया ना। आज तक मैं शॉर्ट टूर पे जाता था, ऑफिस से कपड़े लेता था, 15 दिन के शॉर्ट टूर पे चला जाता था। लेकिन इस बार मैं लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ, कम से कम 1 महीना लगेगा, इसलिए बैग पैक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है तुम 1 महीने तक नहीं आओगे? मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं गया तो कभी नहीं आऊंगा। हाँ? क्या कहा तुमने? नहीं मैंने कहा कुछ कहा? तुमने अभी कुछ कहा? अरे नहीं सिमी डार्लिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं। मेरे कान कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये बजते रहेंगे। तुमने ना अभी कुछ कहा। ओके, बोला होगा। क्या है कि मैं टेंशन में हूँ तो ऐसे ही कुछ भी बोलता हूँ। अरे टूर पे जाने का बहुत टेंशन है यार, तो इसमें सीरियस होने की क्या जरूरत है? हाँ बात है ना, बात बिल्कुल बात है। एक तो तुम कुछ भी बोल देते हो, और ऊपर से जब मैं पूछने की कोशिश करती हूँ तो बात को ऐसे घुमा देते हो। बहुत स्मार्ट हो तुम, बहुत स्मार्ट हो। देखो सिमी डार्लिंग, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लॉन्ग टूर पे जाना है, बॉस ने बहुत टेंशन कर रखी है, इसलिए मुझे और टेंशन मत दो। तुम जाओ यार, मेरा बैग पैक करो। हाँ वो ठीक है, मगर आज तक तुम कभी ऐसे टूर पे नहीं गए हो, और जब भी जाते हो तो मुझे फोन करके बता देते हो, तो अब क्यों? आज तक कभी ऐसी मजबूरी भी नहीं थी ना। मजबूरी? हाँ, अचानक टूर पे जाने की मजबूरी। तुम टूर पे अपनी मजबूरी से जाते हो कि अपनी बॉस की मर्जी से जाते हो? हाँ, जाता तो मैं बॉस की मर्जी से ही हूँ। तो मजबूरी क्यों कहा तुमने? बॉस की मजबूरी? क्या है कि बॉस की मजबूरी है। एक्चुअली इस टूर पर ना बॉस जाने वाले थे, लेकिन किसी मजबूरी के कारण बॉस नहीं जा पाए, और बॉस ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता, तो तुम चले जाओ। तो बॉस की मजबूरी मेरी मजबूरी हो गई, इसलिए मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है और मैं जाना चाहता हूँ। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना मेरी अग्नि परीक्षा हो जाएगी। अग्नि परीक्षा? बॉस मेरी अग्नि परीक्षा ले लेगा। तुम ये सब मत पूछो, जाओ जाकर बैग पैक करो ना, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा यार। ठीक है, मैं तुम्हारा बैग पैक करके लेके आती हूँ। क्या बोलते हो तो समझ नहीं आता मुझे कभी। क्या मजबूरी है?
एक और मजबूरी। हेलो। हेलो। हाँ कटे हो? अट्टे हूँ। मेरा मतलब क्या है यार? अरे घर नहीं आई रहा हो कहीं? थोड़ी देर का बोली ने गया था, कतरी देर लगाई थी? एक्चुअली रुकू, क्या हुआ कि हाँ, अचानक टूर निकल आया, इसलिए बॉस के घर पे आ गया हूँ। कहीं? हाँ, उन्होंने कहा कि अभी के अभी टूर पे निकल जाओ। था को भेजो तो नहीं खराब हुई क्या? लोग क्या कहेंगे कि अग्नि परीक्षा के डर से भागी गयो? अरे नहीं नहीं, डर कौन रहा है, लेकिन क्या रुकू, काम तो करना पड़ेगा ना। अरे काम वामरी छोड़ो ने फटाफट अग्नि परीक्षा देने आओ। ये आपकी नहीं मेरी भी इज्जत का सवाल है। अरे मगर रुकू। अगर मगर कुछ नहीं। अरे आप फटाफट अग्नि परीक्षा देने आ जाओ, वरना अटे लोग कहेगा कि तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है और उसकी उस लड़की से शादी हो गई है। हाँ, और इसलिए वो भाग गए यहाँ से। देखो रुकू, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो फटाफट आओ, नहीं तो मैं अग्नि चिता में बैठ जाऊंगी। क्या? विशु, अगर आपने अग्नि परीक्षा नहीं दी ना तो मैं दे दूंगी, वो भी एकदम असली पेट्रोल से। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम ये सब मत करो। मैंने तो पहले ही पता तो। क्या आप यही बोलोगा? मैं आ ही रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। क्या? अरे विशु फटाफट आओ, कहीं पकड़ पकड़ कर रहा हो। ओके। हो विशु, अगर आपने अग्नि परीक्षा नहीं दी ना तो मैं दे दूंगी, वो भी एकदम असली पेट्रोल से। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम ये सब मत करो। मैंने तो पहले ही पता तो। क्या आप यही बोलोगा? मैं आ ही रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। क्या? अरे विशु फटाफट आओ, कहीं पकड़ पकड़ कर रहा हो। ओके। हो क्या मुसीबत है यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं। हाँ, ये लो, तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया। कैंसिल? क्या? लॉन्ग टूर कैंसिल। अरे मगर अभी तो क्या है कि बॉस ने कहा कि लॉन्ग टूर पे मत जाओ। अगर अब मैं लॉन्ग टूर पे नहीं जाऊंगा तो हमेशा की तरह शॉर्ट टूर पे जाऊंगा। अगर शॉर्ट टूर पे जाऊंगा तो इतने बड़े बैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस से कपड़े ले लूंगा हमेशा की तरह। इसलिए मैं शॉर्ट टूर पर निकलता हूँ। तुम सवाल मत पूछो, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? कभी लॉन्ग टूर, कभी शॉर्ट टूर। व्हाट्स अप? अब वापस अनपैक करो। तो यही है वो। अरे मैं नहीं हूँ, मेरे हैंडबैग तो अंदर है। हाँ, वो कब से अंदर छुपा बैठा है। मम्मी जी, मैं बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है। आप उनकी कौन लगती है? मैं कौन लगती? अरे मैं उसकी माँ हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार? अगर कहीं सिमरन ने ये न्यूज चैनल की रिपोर्ट और मेरी अग्नि परीक्षा की स्टोरी टीवी पे देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी दो दो बीवियां। फिर सिमरन और रमकुड़ी दोनों मिलके मुझे चिता पर बिठा देंगे और यही न्यूज चैनल वाले मेरी अग्नि परीक्षा की न्यूज फिर दिखाएंगे और कहेंगे, देखिए देखिए आज शाम की स्पेशल पेशकश, एक आदमी की मौत जिसकी दो दो बीवियां हैं। और स्टोरी का शीर्षक होगा, डार्लिंग आई लव यू टू। क्या टू? टू मतलब तुम और ये नारियल हो गए ना, 1 on 2। वैसे ये नारियल और फूल लेके क्यों घूम रहा है? इसे हाथ में लेकर बैठना है। क्यों? जब तुम्हारी चिता जलेगी तो लगना चाहिए ना कि तू अग्नि परीक्षा देने बैठा है। दे दे। हे मारी भाई, सब तैयारियां वेगी ने अबार तलक आप अटेज बैठिया। चलो चलो, बाहर इंतजार कर रहे हैं सब। तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं 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 नहीं, हमारे साथ ही चलो। मुहूर्त निकली जाए, वो कहीं कर रहे हो? मरने का भी मुहूर्त होता है। अरे चलो चलो चल। बहू, चलो चलो, अरे आओ बहू। चलो 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 चलो। तो ये है वो महान इंसान जो अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं। सर आपको कैसा लग रहा है अग्नि परीक्षा देते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है कि मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं इस अग्नि परीक्षा के पार हो जाऊंगा। वेरी गुड सर। कैमरे को आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, प्लीज आप अपना चेहरा दिखाएंगे? नहीं, क्या है कि हमारे खानदान में ये मान्यता है कि ऐसे अग्नि परीक्षा देते टाइम ना ऐसे मुंह पे नारियल और ऐसे फूल सूंघते हुए जाते हैं।
और अगर विधि विधान के हिसाब से कोई अग्नि परीक्षा ना करे तो अगर इंसान सच भी बोल दे तो वो जल जाता है। लेकिन अगर आप चाहती है फिर भी कि मैं जल जाऊं और ये नारियल निकालूं तो मैं निकालता हूँ। निकालू? नहीं, आप चाहती है तो बोलो, मैं निकाल दूंगा। नहीं सर, आप ऐसे ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह, तो ये है रमकुड़ी का हस्बैंड। पता नहीं क्यों रमन भैया, जब भी मैं इसकी शक्ल देखना चाहती हूँ ना, मैं देख ही नहीं पाती हूँ। भाई मन्ना तो विशाल भाई के पास है ना, जाना ही पड़ेगा। ना तो विशाल भाई तो आज गया, अगर बोल कर निकलूंगा ना तो भाभी रोक लेगी। चुपचाप निकल लेता हूँ। तो अब मैं बैठूं अग्नि परीक्षा पे? हाँ सर, एक मिनट। तो ये है वो महान इंसान जो पूरे विधि विधान के साथ अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं। आइए सर। सुनो, मुझे हमारा पति पर पूरा विश्वास है और जिन लोगों को लगे है कि ये झूठ बोल रहे हैं और जिन लोगों को लगे है कि इनकी दूसरी शादी हो गई है, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए मैं इनसे अग्नि परीक्षा दिलवा रही हूँ। और देखो, ये असली का पेट्रोल है, देखो। जी हाँ, ये सचमुच का पेट्रोल है। आज के जमाने में अगर कोई आदमी पेट्रोल से बच जाए तो उससे सच्ची बात और कोई नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है रमन भैया? अरे रमन भैया, कहाँ चले गए ये? बिना बताए चले जाते हैं। रमन भैया भी ना, और ये रमकुड़ी ना बिल्कुल पागल हो गई है। इसे तो समझाना पड़ेगा। कहीं सच में इसका हस्बैंड जल गया तो दूसरा हस्बैंड कहाँ से लाएगी ये? फोन करके समझाती हूँ इसे। रमकुड़ी, इसी असली पेट्रोल से एक पत्नी अपने पति की अग्नि परीक्षा लेने जा रही है। आइए देखते हैं। और इस पेट्रोल को मैं इसके आजू बाजू छिड़कूंगी, फिर भी मेरा हैंडबैंड जिंदा वापस आ जाएगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पति एकदम पवित्र है, एकदम पवित्र। ओहो, ये रीचेबल क्यों नहीं है? Let me try again. और भी कुछ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। आइए। हाँ, हाँ, तो अब हम उस इंसान से बात करेंगे जो एक पत्नी अपने पति की अग्नि परीक्षा लेने जा रही है। ये हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो आइए उस पत्नी से बात करते हैं जो अपनी पति की अग्नि परीक्षा लेने जा रही है। तो बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं अपने पति के बारे में? मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है और इसलिए मैं अग्नि परीक्षा दिलवा रही हूँ, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि ये झूठे हैं और इन्होंने एक शादी कर रखी है इन सब का मुंह बंद कराने के लिए। और मासी जी, कैसे हो आप? हैं? और वो धापुड़ी की बेटी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अरे उसको मेरा प्यार देना। हाँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कैमरे पे आ रही हूँ, टीवी पे आ रही हूँ, तो वो लोग देखेंगे। मेरे को याद आ रही है बहुत उनकी। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी आपके पति सही सलामत निकल आते हैं, तब आप क्या करेगी? मैं केलवा बाबूजी के पास जाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, सीढ़ियाँ चढ़ूंगी और उसके बाद भी पता फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। और एक मिनट, आप रुक क्यों गए? आप चलो अपना इंटरव्यू लाइव शुरू करो, जल्दी शुरू करो। अरे करो ना आप शुरू। और एक मिनट, आप रुक क्यों गए? आप चलो अपना इंटरव्यू लाइव शुरू करो, जल्दी शुरू करो। अरे करो ना आप शुरू। अरे आप इंटरव्यू खत्म तो करो। हाँ, तो अब बात यूं है, मैं आपका ना बचपन का फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड। अरे आंटी जी बीच में मत बोलो, मैं ना आपको बड़ी धूमधाम से जलाऊंगा, देखो। अरे हटो आंटी, आप दिमाग खराब कर रही हो। ओ मंगलाय नमः जिगणानी मृगणानी मृगणानी, ओ मंगलाय नमः जिगणानी मृगणानी, अगले जन्म में तुम तंदूरी चिकन। रमन के बच्चे ये क्या कर रहे हैं? अरे विशाल भाई, ये बावली पूछ है ना, तुम्हें जलाने के लिए असली पेट्रोल ले आए थे। लेकिन मैं भी है ना आपका बचपन का फ्रेंड हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड। मैंने पता है क्या करा, मैं वापस अंदर गया, मैंने वहाँ जाके एक बोतल उठाई। उस बोतल के अंदर जो पानी था ना, वो बिल्कुल पेट्रोल के जैसा लग रहा था। बस मैं उसको वापस लेके आ गया। और ये जो मैंने आपके चारों तरफ छिड़का है ना, जो पानी है, चिंता मत करो। इसका मतलब चिंटू जो पेट्रोल की बोतल अंदर रखा था, ये रमन फिर से वही पेट्रोल की बोतल बाहर ले आया है और मेरे चारों ओर उसने पेट्रोल छिड़क दिया। अब
क्या होगा विशाल? चलो भाई जल्दी से आग बाल तो लगाओ वहाँ। नहीं, अरे जलाओ। नहीं, आग मत लगाना, आग मत लगाना, रुको 1 मिनट। हाँ, तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण। अरे ये लकड़ी भी गीली है, पेट्रोल भी नकली है। तुम असली हो यहाँ पर? अरे रुको, ये लकड़ी गीली जरूर है लेकिन पेट्रोल नकली नहीं है। चिंटू जो असली पेट्रोल की बोतल अंदर रख के आया था ना, ये गधा रमन वही असली पेट्रोल की बोतल फिर से बाहर ले आया है। इसका मतलब उसने मेरे चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया है। अगर आग लग गई तो मैं तो स्वाहा हो जाऊंगा। कुछ करो। हमारी भाई तो अब अग्नि परीक्षा का टाइम हो चुका है। आमिर, जरा माचिस देना। मैडम, आप मशाल ऊपर कीजिए प्लीज। ये लो, आप लाइव रिकॉर्ड करो। हाँ तो मैडम। ओह माय गॉड, ये रमकुड़ी ना बिल्कुल पागल हो गई है। अगर ये लकड़ियां जल गई और उसके पति को कुछ हो गया तो ओह नो, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये रमकुड़ी ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तो इसको फोन लगा रही हूँ, ऊपर से इसका फोन भी नहीं मिल रहा। क्या करूं क्या करूं? आइडिया, मुझे लगता है कि मुझे उसके घर चले जाना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। यस यस, आई हैव टू गो। 1 मिनट। ये क्या? मुझे कुछ कहना है। मेरा जो पति है ना, वो एकदम शरीफ है, कभी झूठ नहीं बोलता है और मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है कि मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैं अपनी परीक्षा क्यों लूं? क्या? हाँ, लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा पति झूठा है, तुम्हारे पति ने दूसरी शादी की है, लेकिन मेरा भगवान जानता है और मैं जानती हूँ कि मेरा पति जैसा कोई नहीं है। मेरा पति देवता है। मैं अग्नि परीक्षा नहीं लूंगी। ये आप क्या कह रही है? हाँ, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ और तू पत्नी है उनकी कि मैं। एक पत्नी अपने पति को जान सकती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। और चापली कतरी बार सुनेगा हमारे मुंह से कि राम को सीता की अग्नि परीक्षा करते हुए देखा है, कभी सीता को राम की अग्नि परीक्षा करते हुए देखा है। चापली कतरी बोलूं मैं, कतरी थकी गई मैं। माइक लेके आएगी अटे। हाँ तो रमकुड़ी जी, आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आप अपने पति की अग्नि परीक्षा नहीं लेगी? हाँ, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है। कतरी बार मारो मुंडो दुखवा लाग्यो रे, प्रेम कर। वाह रमकुड़ी जी वाह, आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है आजकल की महिलाओं के लिए। उन्हें किसी दूसरों की बातों में आकर अपने पति को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये थी रमकुड़ी जी, कैमरामैन आमिर के साथ मैं हूँ सोनम कपूर, इंडिया टीवी। चलो आमिर। वाह रमकुड़ी, फाइनली तुमने कुछ समझदारी से काम लिया। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। गई क्या? 1 मिनट, ये पकड़ो, जरा हाथ दे। हाँ, आजा विशाल भाई, चिंता मत ना कर, मैं तेरे साथ हूँ एकदम। तू मेरे साथ है, वही प्रॉब्लम है मुझे। अरे बचपन का दोस्त हूँ। आ गया। लिटाओ इसको। अरे क्या कर रहे हो भाई, फोटो खींचोगे क्या? चल भाई, लगाओ लगाओ। अब मैं लेता हूँ तेरी अग्नि परीक्षा। चले होगे।